Proof of Gauss's law. Consider a spherical surface of radius r with charge q at its center. Let we want to find electric flux through the spherical surface. एक spherical surface जिसकी रेडियस r है, जिसके सेंटर पर चार्ज q पड़ा है. हम इस क्लोज spherical surface में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं. कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर ऑन द spherical surface एज शोन. उसके लिए हमने इस spherical surface पर एक छोटा एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर कंसिडर किया है, जिसको हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर लिखा है. आप जानते हो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटवर्ड होती है, वही हमने डायग्राम में शो किया है. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोर्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ड्यू टू चार्ज क्यू इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड. आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, इसलिए सेंटर पर पड़े हुए चार्ज क्यू की वजह से एरिया एलिमेंट डी ए की पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज है और परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड है. इसलिए एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर 0 डिग्री है. अब हम इस स्मॉल एरिया में से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे. स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए इज डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए कोस थीटा. Here theta is 0, so cos 0 equal to 1. Then d phi is equal to EDA. Then total electric flux through the whole spherical surface is phi is equal to integration of d phi. तो पूरे spherical surface में से total electric flux निकालने के लिए हम small electric flux की इंटीग्रेशन करेंगे पूरे surface के लिए. तो phi is equal to integration d phi is equal to integration EDA equal to E into integration of dA, as E vector is same for all points on the surface of sphere, so E vector can be taken out. Phi is equal to E into 4 pi r square. हम जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi r square होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर द होल स्फीरिकल सरफेस 4 pi r square आएगी. Also we know that electric field strength at a point due to point charge is given by E is equal to kq by r square. K की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. Using equation 2 in equation 1, we get phi is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. Thus, the total electric flux through spherical surface is phi is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed. It is the statement of Gauss's law which we want to prove.